आज हमारे देश के नेता रे लोक जननायक किसान मिशिया और एक आम किसान परिवार में जन्म लेकर देश की सेवा और देश की जनता की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आदरणीय किसान मिशिया राजेश पायलट साहब के 25वीं पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर आयोजित शहीद वीरगानाओं के सम्मान कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे सबके आदरणीय राजेश पायलट साहब के परिवार के रूप में उनके साथ रहे और राजनीति में, समाज सेवा में, आम जनता की सेवा में हमेशा उनका साथी बनकर उस परिवार के साथ मजबूती से साथ रहे आदरणीय गुजरात खटाना साहब हमारे बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आमेर से विधायक आदरणीय प्रशांत शर्मा जी हमारे बीच, इस कार्यक्रम के आयोजक सोरेन फाउंडेशन के सदस्य आदरणीय महेंद्र खेड़ी साहब, सादिक जी हमारे बीच, कर्नल साहब, सुशील आसोपा जी, पूर्व प्रमुख साहब, कांग्रेस के साथी, माता पिता समान, बुजुर्गगण, माताएं, वीरगानाएं, मीडिया के साथी। राजेश पायलट साहब की जीवनी से, उनके जीवन शैली से हमें नौजवानों को एक बात जरूर सीखने को मिलती है कि एक आम किसान परिवार में पैदा होकर संघर्ष करके किस प्रकार आप मेहनत के बलबूते देश की सेवा में, राजनीति की सेवा में और अनेक पदों पर जाकर आम जन की और जनता की और इस देश की सेवा में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा सकते हो। जिस प्रकार उन्होंने उनके निर्णय जो थे, कभी वो प्रधानमंत्री से नहीं घबराए और जब टिकट मांगनी थी तो पूरे हक के साथ टिकट मांगने का जो दावा करना और एक मजबूती से अपने व्यक्ति और जनता की पैरवी और चंद्र स्वामी की जो भी बात करने से कहा थी, बहुत बड़ा नाम था उनका। और देश के प्रधानमंत्री को बिना बताए उनको गिरफ्तारी का नोटिस निकालना और वहां गिरफ्तारी के लिए वहां पर कागज भेजना, इससे बड़ा मादा नीचे जो मंत्री होता है वो आज तक कभी किसी ने नहीं रखा। नहीं तो मंत्री, विधायक कभी मुख्यमंत्री से घबराते हैं, कभी प्रधानमंत्री से घबराते हैं। उनको जनता की सेवा करनी थी और जन सुनवाई में आए हुए व्यक्ति की बात को सुनकर उन्होंने ये निर्णय लिया। तो ये दर्शाता है कि उनके मन में देश और आम जनता के प्रति कितना प्रेम और कितना स्नेह था। और निश्चित तौर पर आज नौजवान पीढ़ी है, उनकी जीवनी से सीखने को मिलता है कि जिस प्रकार उन्होंने मेहनत करके अनेकों साथियों को, चाहे वो आज राजनीति की सेवा में हो, चाहे वो आज बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे बड़े ओहदों पर हो, चाहे सर्विस के अंदर सेवाएं दे रहे हो, उनके चलाए हुए कदमों पर आज अनेक देश के साथी उनके जीवन शैली को जिंदा रखे हुए हैं। और आज हम सब लोग आपके बीच में राजनीति में सेवा कर रहे हैं। ये उनके सपूत्र जो भी पूरे देश के युवा हृदय सम्राट और देश में अनेकों नौजवानों को, राज्य में अनेकों नौजवानों को राजनीति की अग्रिम पंक्ति में अगर बिठाने का मौका हम सब लोगों को मिला है तो सचिन पायलट जी की देन है। हम लोग कोई बड़े परिवारों से नहीं आते हैं, हमारे परिवार में कभी कोई राजनीति के अंदर नहीं था। हम सामान्य किसान परिवार से आते हैं। कभी सोच नहीं सकते थे कि राजस्थान की विधानसभा में भी टिकट इतना जल्दी मिल जाएगा। लेकिन NSUI कॉलेज के अध्यक्ष से लेकर जो सानिध्य, जो स्नेह सचिन पायलट जी का मिला, आज उसी की देन है कि हम जैसे नौजवान राजस्थान की विधानसभा हो, देश की लोकसभा में हो, चाहे अनेक पदों पर, अनेक ओहदों पर राजनीति के अंदर काम कर रहे हैं। और हम सब लोग आने वाले समय में
राजेश पायलट जी के युग को दशकों तक देशवासी, देश हमारे याद रखे। इसी को लेकर ही हम सब लोगों को आने वाले समय में हमें जमीन पर काम करना है। और निश्चित तौर पर जो इनका ट्रस्ट है, जय जवान जय किसान, राजेश पायलट जी का जो ट्रस्ट चलता है, अनेकों नौजवानों को उसमें पढ़कर उसकी सेवा से अनेक पदों पर बैठने का मौका मिलता है। चाहे वो राजस्थान के हो, देश के हो, अनेक नौजवान जो कि गरीब किसान के छात्र छात्राएं हैं, वो उनके परिवार के लोग राजधानी के अंदर पढ़ाने का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जयपुर में पढ़ाने का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो साथी अनेक पदों पर आज वहां पढ़कर लग रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि हमारा जिला यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, और हमारे जिले में संगरिया तहसील में जो पूरे राजस्थान के अंदर एक छात्रा का प्रथम स्थान आया, और उस छात्रा को इसी ट्रस्ट के माध्यम से आज दिल्ली के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने का मौका मिल रहा है। वहां रहकर आम गरीब किसान की छात्रा आज RS-IAS की तैयारी कर रही है। तो ये सदियों तक हम सब लोग, युगों तक इस कार्यशैली को, इस जीवन शैली को, राजेश पायलट साहब के जीवन को आने वाली पीढ़ियां भी इसको भुला नहीं पाए, ऐसे काम हम सब लोगों को, नए लोगों को इनकी जीवन शैली से सीखकर हम सब लोगों को करने चाहिए। और राजनीति के अंदर आए, अनेक पदों पर रहे, मंत्री भी रहे और देश में गृह मंत्री भी रहे, लेकिन कभी भी उनके शिकन पर किसी प्रकार का कोई जनता के प्रति कभी वो आवेश के अंदर नहीं आए। उन्होंने जनता के मांग को लेकर देश की बड़ी कुर्सियों से उन्होंने कभी लड़ाई लड़ने में वो कभी पीछे नहीं हटे। ये आप सब लोगों को, हम सब लोग जानते हैं। और आज जो कार्यक्रम सूर्य फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया, उनकी श्रद्धांजलि की पूर्व संध्या पर हम सब लोग इनको धन्यवाद देते हैं कि एक शानदार कार्यक्रम उनकी जीवन शैली पर आज जयपुर राजधानी के अंदर आदरणीय महेंद्र खेड़ी साहब, सादिक जी, तमाम सूर्य फाउंडेशन कमेटी का हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत।